2013 में हॉलीवुड अच्छी हॉरर मूवीज के लिए स्ट्रगल कर रहा था। फिल्में बन रही थीं, लेकिन ज्यादातर वही पुराने जंप स्केयर, गोर और चिल्लाने वाले आइडियाज बार बार यूज किए जा रहे थे। कुछ भी नया या दमदार नहीं लग रहा था। तभी द कॉन्जरिंग आई, जिसकी ईरी पियानो कॉर्ड्स, सरल साउंड डिजाइन और टाइट एटमॉस्फेयर ने सबका ध्यान खींचा। इसने ऑडियंस, क्रिटिक्स और प्रोड्यूसर्स तीनों को इम्प्रेस किया और वार्नर ब्रस के लिए कॉन्ज्यूरिंग हॉरर यूनिवर्स की नींव रखी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्यों कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स गिरने लगा और आज क्यों ये अपने आखिरी सांसें ले रहा है? पहले ये समझना जरूरी है कि द कॉन्ज्यूरिंग इतनी ज्यादा तारीफ के काबिल क्यों बनी। उस वक्त मेन स्ट्रीम हॉरर फिल्म्स में ओरिजिनलिटी की कमी थी। ज्यादातर मूवीज सब जॉनर पर डिपेंड थी, जैसे बॉडी हॉरर, टीनेज हॉरर, फाउंड फुटेज या क्रीचर हॉरर। एटमॉस्फेरिक और थ्रिलिंग हॉरर फिल्म्स की बहुत कमी थी। फिर WB ने जेम्स वॉन को लाया, जिन्होंने द कॉन्जरिंग डायरेक्ट की, जो बेस्ड थी एक रियल लाइफ केस पर, जिसे 70s के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन ने हैंडल किया था। और फिल्म बन गई सुपर हिट, क्रिटिकली भी और कमर्शियली भी। वर्ल्ड वाइड इसने $318 मिलियन कमाए, जो कि इसके प्रोडक्शन बजट से 15 गुना ज्यादा था। ऑडियंस को इसका इमोशनल कोर, फैमिली डायनामिक्स और स्पेशली एड और लोरेन वॉरेन की जोड़ी बहुत पसंद आई। WB और न्यू लाइन सिनेमा को समझ आ गया कि उनके पास अब एक गोल्डन गूज है, क्योंकि द कॉन्ज्यूरिंग 2013 में ही रिलीज हुई थी और उसी साल उन्होंने अनाउंस कर दिया थी एक नई फिल्म एनाबेल डॉल पर बेस्ड। और सिर्फ एक साल में प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब निपटाकर अक्टूबर 2014 में एनाबेल रिलीज हो गई। उसका बजट था सिर्फ $6.5 मिलियन और उसने कमाए करीब $200 मिलियन, मतलब लगभग 40 गुना। अब WB के पास 2 सक्सेसफुल हॉरर IPs थे, लेकिन कमर्शियल सक्सेस का मतलब हमेशा क्वालिटी नहीं होता, और यही हुआ एनाबेल 2014 के साथ। जल्दबाजी में रिलीज करने की वजह से स्क्रिप्ट पर ज्यादा काम नहीं हुआ और यही फिल्म की क्वालिटी पर भारी पड़ा। रिव्यूज के मुताबिक फिल्म की कहानी जेनेरिक थी, कैरेक्टर्स फ्लैट थे और हॉरर सीन्स में टेंशन की कमी थी। हालांकि कुछ अच्छे मोमेंट्स जरूर थे, स्पेशली बेसमेंट और एलिवेटर वाला सीन, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। फन फैक्ट, वो सीन फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर ने नहीं, खुद जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया। एनीवे, एनाबेल के बाद आई द कॉन्ज्यूरिंग 2, जिस पर 2 साल लगे और वो 2016 में रिलीज हुई, फिर से जेम्स वॉन के डायरेक्शन में। पहली फिल्म की तरह द कॉन्ज्यूरिंग 2 को भी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने पसंद किया। लंदन की सेटिंग, हॉरर एलिमेंट्स, कास्ट की परफॉर्मेंस और थर्ड एक्ट का ट्विस्ट, सब कुछ फ्रेश लगा। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट थी डिमोनिक नन वैलक। असल में शुरू में वैलक को फिल्म में इंक्लूड करने का कोई प्लान नहीं था। इसकी जगह एक हॉन्ड हेड मॉन्स्टर होने वाला था, पर जेम्स वॉन को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा जेनेरिक लगा। इसीलिए मूवी रिलीज के जस्ट 3 महीने पहले नन को मूवी में ऐड किया गया और मूवी रिलीज के बाद वाला की पॉपुलैरिटी को देखते हुए WB ने एक और स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूव किया, जो था द नन। द कॉन्जरिंग 2 के बाद और द नन से पहले एक और मूवी रिलीज की गई, जो थी एनाबेल क्रिएशन, जो 2014 की एनाबेल की प्रीक्वल थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शज़ैम वाले डायरेक्टर डेविड F. सैंडबर्ग ने, और एनाबेल क्रिएशन के साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रीक्वल और ओरिजिन स्टोरी डिलीवर की, खासकर जब कंपेयर किया जाए 2014 की एनाबेल मूवी से। इस मूवी में ऑर्फनेज हॉन्टेड हाउस के लोकेशन को हॉरर एटमॉस्फेयर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया गया था, जिससे एक बहुत ही ड्रेडफुल और क्रीपी वाइब आती थी। इसके अलावा मूवी के अंदर चाइल्ड एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, मूवी की पेसिंग बहुत बढ़िया थी और एनाबेल डॉल की ओरिजिन स्टोरी को काफी अच्छी तरीके से कवर किया गया था। और इसी वजह से ये मूवी कॉन्जरिंग यूनिवर्स में बहुत नीटली कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। यूनिवर्स के अंदर 4 मूवीज आई थी, जिसमें से 3 अच्छी थी और एक को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था। पर फिर आया 2018 और रिलीज हुई द नन, डायरेक्टेड बाय कोरिन हार्डी। अब उस वक्त इस मूवी की इतनी हाइप थी बिकॉज ऑफ द डेमोनिक नन की इसने $366 मिलियन का बिजनेस किया और ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई। बट अगेन क्रिटिक्स को ये मूवी कुछ खास नहीं जमी। इस मूवी में दिखाए गए रोमानिया के एबी एंड ओल्ड टाइम सेटिंग को सबने पसंद किया और इसकी कास्टिंग और परफॉर्मेंसेस को भी पॉजिटिव रिव्यूज मिले। बट अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, इस मूवी की स्टोरी को शैलो बताया गया और मूवी की मेन विलन वाला को बहुत ही ज्यादा ओवर यूज किया गया, जिससे मूवी बहुत ज्यादा स्कैरी फील नहीं होती। और इसी नेगेटिव रिव्यूज और मूवी के साथ शुरू हुआ इस यूनिवर्स का डाउनफॉल, क्योंकि इसके बाद 2019 में इस यूनिवर्स की 2 मूवी रिलीज हुई, एनाबेल कम्स होम और द कर्स ऑफ ला योरोना। इन दोनों मूवी को ना ही क्रिटिक्स और ना ही जनरल ऑडियंस ने पसंद किया और ये बात बहुत एविडेंट हो चुकी थी कि WB स्टूडियोज बस कॉन्जरिंग के नाम पर जितने हो सके उतने प्रोजेक्ट्स डेवलप करके नोट छापना चाहते हैं, जिसकी वजह से मूवी की क्वालिटी, जो अब तक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही थी, वो अब ऑल टाइम लो पर आ चुकी थी। एनाबेल कम्स होम, जिसे मार्केटेड किया गया था वॉरेन्स के नाम पर, वे शुरू के 15 मिनट के बाद डिसअपीयर हो जाते हैं और फिर पूरे हॉन्टेड हाउस में बस बेबी सिटिंग चलती रहती है। और द कर्स ऑफ ला लोरोना के बारे में तो क्या ही बात करूं, आज तक यही क्लियर नहीं है कि ये वाली मूवी यूनिवर्स का पार्ट है या नहीं, बट मुझे लगता है कि ये मूवी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि इसी मूवी से हमें इंट्रोड्यूस हुआ इस यूनिवर्स का थानोस। मैं बात कर रहा हूँ इस मूवी के डायरेक्टर माइकल चावेस की, क्योंकि जो काम थानोस एंड गेम में करने वाला था और जो काम ये कर रहे हैं उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और मुझे सही में नहीं पता कि WB एग्जीक्यूटिव्स ने माइकल चावेस में ऐसा क्या हीरा देख लिया है कि पिछले 6 सालों में इस यूनिवर्स के सिर्फ 2 मूवी रिलीज हुई और दोनों की दोनों उन्होंने माइकल चावेस को बना में दे दी, इंक्लूडिंग द कॉन्जरिंग 3। और सिर्फ 2 पिक्चरों में उन्होंने ऐसी चुटकी बजाई है कि यूनिवर्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि जेम्स वॉन दी कॉन्जरिंग 3 को बनाने
करने के लिए रिटर्न नहीं कर रहे थे और इसी वजह से आप एक नए डायरेक्टर को ढूंढ रहे थे। बट द कंजूरिंग जैसी मूवी जो आपकी यूनिवर्स का ट्रंक है, उसके साथ आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? इन माय ओपिनियन जेम्स वान के बदले WB स्टूडियोज डेविड एफ सैंडबर्ग, जिन्होंने एनाबेल क्रिएशन बनाई थी, उन्हें वापस ला सकते थे। एंड आई नो कि वो शज़ाम पर काम कर रहे थे, बट एटलीस्ट द कंजूरिंग फिल्म्स के लिए तो उन्हें ऑन बोर्ड किया ही जा सकता था। बट एज वी ऑल नो, ऐसा हुआ नहीं। द कंजूरिंग 3 रिलीज हुई और नो डाउट कि वो ला लोरोना से बेहतर थी, बट फिर भी वो फ्रेंचाइज की वीकेस्ट मूवी बनी। और अगर कोई द कंजूरिंग की बाकी मूवीज को स्किप करके सीधे इसे देखता है तो इतनी बुरी भी नहीं लगेगी। और यही तो प्रॉब्लम है, द कंजूरिंग जैसी अच्छी फ्रेंचाइज में ये मूवी एक टाइम पास पॉपकॉर्न और रेगुलर मूवी बनकर रह जाती है। इसमें ना तो वो कंजूरिंग वाली फील थी, ना ही इमोशन थे। एड एंड लॉरेन वॉरेन जो कि इस फिल्म की सोल थे, वो भी डल और अनइंटरेस्टिंग फील होते हैं। बट WB वाले यहाँ नहीं रुके, उन्होंने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट अनाउंस किया, द नन 2, और उसे भी उन्होंने दिया माइकल चावेस को। अब द नन 2 के बारे में काफी सारे लोगों का कहना था कि ये नन 1 से बेटर है, टेक्निकली वेल मेड फिल्म है, बट पर्सनली मुझे नन 1 से खराब लगी थी। नन 1 में दिखाए गए लोकेशन और एस्थेटिक नेचुरल, ब्यूटीफुल येट हॉन्टिंग लगते थे, बट ऑन द अदर हैंड नन 2 में ये काफी फेकिश फील होते हैं और हॉरर भी पार्ट 1 के कंपेयर में काफी कम था। और चलो एक टेस्ट करते हैं, वीडियो को अभी पॉज करो और नन 2 के कोई भी 3 इंपैक्टफुल मोमेंट्स को याद करो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। मुझे सिर्फ एक ही शॉट याद आया जब वो पन्ने पलटते हैं और उसमें वैलक बनती है, वो भी शायद इसलिए क्योंकि वो शॉट मैंने ट्रेलर में देखा था। और ऐसी चीजें जब मेमोरेबल गाइडेंस और मूवी हेड के साथ ग्रो करता, बिल्कुल वैसे जैसे मार्वल करता है केविन फाइगी के साथ, तो मे बी इस यूनिवर्स में हमें और भी क्वालिटी मूवीज देखने को मिलती। बट अपने ही आईपी पर कैपिटलाइज करने के चक्कर में इनकी मोस्ट ऑफ द मूवीज कैश ग्रैब बनकर रह गई और इन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और क्योंकि द कॉन्जरिंग 4 इस पूरी फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी होने वाली है, तो काफी कम चांसेस हैं कि हमें इस यूनिवर्स में कोई नई मूवी या फिर नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई नो कि द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के डाउनफॉल में और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि डिस्कवरी के मर्जर के बाद डेविड ज़ैस्लेव हेड ऑफ WB बने और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में द कॉन्जरिंग यूनिवर्स है ही नहीं, बट उस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। कुछ भी सजेशन है या फिर कुछ भी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी थियरी के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।